ओके, तो आज अपन बात करेंगे नेविगेशन ड्रॉवर की। तो पूरा जो कोड है नेविगेशन ड्रॉवर का वो अपन स्क्रैच से ही करेंगे। लास्ट टाइम भी अपन ने देखा था, आज अपन उसको कंप्लीट करने वाले, राइट। तो फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, एक फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट करा है अपन ने यहाँ पर। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। तो देखो, ये फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट करा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं, अभी बस एक मेन एक्टिविटी है और आपके पास में यहाँ पर एक लेआउट फाइल है, एक्टिविटी अंडर स्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। ठीक है यहाँ तक? तो कुछ मटेरियल डिज़ाइन के कंपोनेंट भी मैं यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले आप एक मटेरियल डिज़ाइन की लाइब्रेरी जो है वो आप अपने ग्रेडल में लगा लें। तो गो टू द गूगल और यहाँ पे अपन सर्च कर लेंगे एंड्रॉइड मटेरियल डिज़ाइन डिपेंडेंसी। सबसे फर्स्ट वाली लिंक मिल जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखो डिपेंडेंसी मिल रहा है, इसको कॉपी कर लें आप और इसको आप अपने ग्रेडल में लगा लें, बिल्ड डॉट ग्रेडल। और ये जो डिपेंडेंसी वाला जो सेक्शन है इसके अंदर लाके इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पर आपको ये डिपेंडेंसी का वर्जन आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है गूगल मेवन रिपोजिटरी, तो यहाँ पे क्लिक करके आप ऐड कर लें। तो ये वर्जन बता रहा है, तो जो सबसे फर्स्ट है वो लेटेस्ट है, तो इसी को कॉपी कर लिया अपन ने। वो कॉपी करके ये जो वर्जन था ये इसकी जगह अपन ने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, देन सिंक कर लें और मेक श्योर कि कोई एरर ना हो। और ये डिपेंडेंसी लगाते समय इंटरनेट होना चाहिए आपके पास। ओके, तो ये एक्टिविटी अंडर इसको मेन में आया। मैं यहाँ पे ये जो टेक्स्ट व्यू है इसको मैंने डिलीट कर दिया और ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट था, कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ड्रावर लेआउट। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर अपने को ड्रॉवर लेआउट के अंदर। तो देखो, आप पहले मैं आपको शो कर देता हूँ कि क्या करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। मैं अपना डिवाइस कनेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट वेट। और इस एप्लीकेशन को मैंने अपने डिवाइस पर रन कर दिया। तो ये अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी अपन ने कुछ यहाँ पे कंपोनेंट प्लेस ही नहीं करे। और सी हियर द जीमेल एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको ये आइकन दिख रहा है, दैट इज़ द नेविगेशन मेनू आइकन। और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको ये साइड से नेविगेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो व्यू आपको दिख रहा है, ये जिसके अंदर आपको इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इसको व्यू को अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, नेविगेशन व्यू। तो ये नेविगेशन व्यू बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक टैग यूज़ करना पड़ेगा, एंड दिस टैग इज कॉल्ड व्हाट, नेविगेशन व्यू टैग। ये फर्स्ट वाला लेना, ये बॉटम नेविगेशन के लिए होता है। आई विल टेल यू लेटर कि बॉटम नेविगेशन के साथ में किस तरीके से डील करना है। अभी अपने को ये नेविगेशन व्यू लेना है। विड्थ हाइट इसका क्या रखना है, तो विड्थ मैंने रैप कंटेंट रखा और हाइट आप देख सकते हो कि ये जो जीमेल का जो नेविगेशन है ये इसने पूरी हाइट कवर करके रखा है स्क्रीन का। तो मैं भी कुछ ऐसे ही चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया इसको, मैच पेरेंट। और उसके बाद में इसको अपने को एक आईडी प्रोवाइड कर देना है, तो एटीरेट प्लस आईडी। और आईडी मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, नेविगेशन व्यू। ओके, तो एक नेविगेशन व्यू बनाने के लिए आपको नेविगेशन व्यू टैग यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपकी ये डिज़ाइन मटेरियल डिज़ाइन लाइब्रेरी में आपको देखने को मिलेगा, राइट। अब क्या करना है, इस नेविगेशन के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन रखना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो इस नेविगेशन के अंदर क्या क्या ऑप्शन रखना है, जैसे लाइक यही ऑप्शन रखना है, प्राइमरी, सोशल, प्रमोशन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से मेनू एक्सएमएल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो भी आप सभी को आता है। तो आरईएस के अंदर एक फोल्डर बना लो पहले आप, एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी। इसका नाम मैंने क्या रखा, मेन्यू। देन क्लिक ऑन दी ओके। तो हियर यू कैन सी द मेनू फोल्डर। और मेनू फोल्डर के अंदर एक एक्सएमएल बना लूँगा। इसका नाम मैंने क्या रखा,
नेविगेशन आइटम, नेविगेशन मेनू आइटम, ठीक है। देन फाइनली क्लिक ऑन दी ओके। तो फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, इट इज़ अप टू यू। मैंने यहाँ पे इस फाइल का नाम क्या रखा है, नेविगेशन मेनू आइटम एक्सएमएल। तो आपको जो भी नेविगेशन ड्रॉवर के अंदर जितने भी आपको ऑप्शन दिखाना है, वो सारे ऑप्शन की एंट्री अपन इस मेनू एक्सएमएल के अंदर करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। तो देखो, सबसे पहले तो कुछ मेरे को आइकन्स की नीड होगी। वेक्टर असेट में से मैंने आइकन कुछ ले लेता हूँ। तो प्राइमरी के लिए तो कुछ ना सी, आइकन थोड़े से अपने को देखने पड़ेंगे, जैसे जीमेल के अंदर होते हैं। तो आप थोड़ा ढूंढोगे तो मिल जाएगा आइकन। जैसे प्राइमरी के लिए उसने एक अलग आइकन यूज़ करा है, उसका नेम नहीं पता आपको। यदि नेम पता है तो आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, तो वो आपको बता देगा। तो मैं देखता हूँ उसको कहाँ है। हम्म, चलो सोशल के लिए ले लेते हैं। तो पीपल का आइकन ले लिया मैंने। ओके, देन नेक्स्ट फिनिश। और बहुत सारे आइकन चाहिए अपने को। ईमेल के लिए लगा लो। स्नूज होता है। इम्पोर्टेंट हो गया। सेंड के लिए ले लिया। तो कितने हो गए? 5। थोड़े से और ऐड कर लेते हैं। एक ऑप्शन दे दिया चेंज पासवर्ड के लिए। तो लॉक वाला ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। लॉक को लॉक ही लिख दिया अपन। न्यू वेक्टर असेट। सिक्योरिटी के लिए ले लिया ये। सेटिंग्स।
ओके, तो ये कुछ ऑप्शन मेन्यू, सॉरी, ये कुछ वेक्टर असेट से अपन ने कुछ आइकन लेके रखे अलग अलग। अब यहाँ पे एंट्री करना है मेरे को, तो आइटम टैग, ये सभी को पता कैसे करते, राइट। तो टाइटल दे दिया मैंने यहाँ पे सोशल, इसको एक आईडी दे दी मैंने, तो हियर आई एम राइटिंग द मेनू सोशल। और इसके अंदर क्या आइकन लगाना है, तो आइकन दे दिया अपन ने सोशल। तो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। ईमेल, देन राइट या द मेनू ईमेल, और इमेज लगा दी ईमेल की, ठीक है। देन इम्पोर्टेंट, मेन्यू इम्पोर्टेंट, सेंड, एक स्नूज का था, चेंज पासवर्ड, चेंज पासवर्ड, इसमें लॉक का इमेज, के बाद में सिक्योरिटी, देन सेटिंग। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को क्या कराइए। Yes, sir. Yes. इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है। तो ये जो मेन्यूज है वो मेरे को नेविगेशन ड्रॉवर के अंदर दिखाना है, तो नेविगेशन ड्रॉवर के लिए टेक लेके रखा है। यहाँ पर आके बस एक प्रॉपर्टी लगा दो, अब दैट इज द मेन्यू, ये। और इसके अंदर आप अपनी मेनू वाली फाइल बता दो, तो नेविगेशन ड्रॉवर के अंदर आपको ये मेनू देखने को मिलेंगे। जस्ट सिंपली रन दिस एप्लीकेशन, क्योंकि आपने ये एक्टिविटी अंडर स्कोर मेन को ही आपने यूज़ करा है, जो कि आपका ये मेन एक्टिविटी में बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। तो मेन एक्टिविटी रन होगी तो आपको ये वाला लेआउट दिखेगा। तो सी हियर, तो जो नेविगेशन जो ड्रॉवर है वो एक्टिविटी लॉन्च होते से ओपन हो गया है, तो अपन चाहते हैं कि इनिशियली ये हाइड रहे, और जब तक अपन उसको व्यू नहीं करना चाहें तब तक ये ना दिखे। यस और नो। Yes, sir. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। दिस प्रॉपर्टी इज अ लेआउट ग्रेविटी। तो एंड्रॉइड कॉलन राइट या लेआउट अंडर इसको ग्रेविटी, और इसकी जो ग्रेविटी है वो आपको क्या रखनी पड़ेगी, बताओ, स्टार्ट। तो इससे क्या होगा कि ये जैसे ही अब ये इसको रन करोगे, लॉन्च करोगे, तो ये आपको दिखने नहीं वाला है। तो देखो वो अपेयर ही नहीं हुआ। अब आप इसको जब तक स्क्रॉल नहीं करोगे तब तक ये नहीं आएगा, ये देखो। ओके, ठीक है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ये किससे हुआ, आपका लेआउट ग्रेविटी प्रॉपर्टी। उसके बाद में जो ड्रॉवर है, इसको एक आईडी आपको प्रोवाइड कर देना है। तो राइट हियर द आईडी ड्रॉवर, और यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी लगा देना ओपन ड्रॉवर, जिसकी वैल्यू क्या कर देना आपको, स्टार्ट। नाउ सी यार, अब ये जो नेविगेशन आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, इस नेविगेशन के अंदर मेरे को कुछ हेडर भी बनाना है। जैसे आपने बहुत सारे नेविगेशन के अंदर आपने हेडर देखे होंगे, तो आपको हेडर क्या रखना है, तो इट इज़ अप टू यू। तो हेडर के लिए वो अपन ने जीमेल वाली जो इमेज थी उसी को यूज़ कर रहे हैं अपन, ये वाला। तो जस्ट कॉपी दिस जीमेल इमेज, और इसको मैंने ड्रॉएबल में लाके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो हेडर के लिए आपको क्या करना है, एक अलग से लेआउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेआउट रिसोर्स फाइल, और यहाँ पे जो इसका नेम है वो मैंने क्या रख दिया, बताओ, नेविगेशन अंडर स्कोर वॉट हेडर, और यहाँ पे इसको मैंने क्या बोल दिया, लीनियर लेआउट। तो यहाँ पे इसका जो विड्थ है वो मैच पेरेंट है, हाइट आपको कस्टम दे देना है, तो मैंने 250 डीपी इसको बोल दिया। और इसके अंदर एक इमेज भी यूज़ करा, विड्थ मैच पेरेंट, हाइट कितना रख लिया, 200 डीपी। और उसके बाद में जो एसआरसी है वो मैंने क्या कर दिया, जीमेल कर दिया। स्केल टाइप मैंने फिट एक्स वाई लगा दिया। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है।
अब इसके नीचे आपको जो भी हेडर, आपको जैसा भी डिज़ाइन करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ये जीमेल का आप हेडर बनाना चाहते हो। तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे लाइक आपको कुछ एसवीजी यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो गो टू द वेक्टर असेट, देन लोकल एसवीजी, और यहाँ पे अपन ने बहुत सारे वेव्स बना के रखे थे यदि आपको याद हो तो डाउनलोड के अंदर अपने को ये बहुत सारे वेव्स मिल जाएंगे। तो कौन सा वेव यूज़ करना है वो देख लो आप। ये वेव यूज़ कर लेते हैं, वेव टू एसवीजी को रीनेम कर दिया मैंने, या फिर ये वाला लगा देता हूँ वेव डॉट एसवीजी वाला। ठीक है, तो ये यूज़ कर लिया। ओके, तो इस तरीके से आ गया। देन नेक्स्ट, देन फिनिश। अब आप चाहो तो इसके ऊपर जो है वो एक और इमेज अप्लाई करो आप। राइट हियर द इमेज विथ मैच पेरेंट हाइट 100 dp अराउंड कुछ दे दिया। देन राइट हियर वर्ड SRC IC वेव उसी। तो ये एक इमेज व्यू है, ये एक इमेज व्यू है, और ये जो सेकंड वाला जो इमेज व्यू है इसकी जो हाइट है वो कितना ले लिया 200, और 100 का ये हो गया। तो इसको थोड़ा सा कम करो आप, इसको 100 की जगह आप अराउंड 70 तक लेके जाओ, और इसको आप कितना 150 कर लो। तो हियर यू कैन सी, तो 700 दिस इज, नाउ सी, यूज फिट XY प्रॉपर्टी हियर, स्केल टाइप फिट XY। तो हियर यू कैन सी नेविगेशन हेडर। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को अचीव करेंगे। एक्चुअल में ये वाला लगाता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि वो जीमेल से फिट हो जाता। तो अगेन गो टू द वेक्टर असेट, देन लोकल एसवीजी, कौन क्या नाम था इसका, ब्लू वेव। तो ब्लू वेव डॉट एसवीजी, नेक्स्ट, देन फिनिश। यहाँ पर आया और आईसी वेव की जगह यहाँ पे क्या लगा दिया, ब्लू वेव। ओके, तो ये अपना क्या बन गया बताओ, नेविगेशन Yes, हेडर sir. बन गया। और यहाँ पर यदि आपको कुछ लिखना है तो लिख भी सकते हो आप। तो 70 प्लस 150 अराउंड कितना हो गया 220, 30 dp अभी भी आपके पास में रिमेनिंग है। तो यूज़ ए टेक्स्ट व्यू मैच पेरेंट रैप कंटेंट, तो इसके अंदर ग्रेविटी लगा दिया, इसको सेंटर हॉरिजॉन्टल कर दिया मैंने। टेक्स्ट बेटा मैंने यहाँ पे कुछ अप्लाई कर दिया, तो सिंपल सा टेक्स्ट लिखा, वेलकम टू जीमेल। और टेक्स्ट का कलर भी मैं चेंज करना चाहता हूँ तो कलर आप दे सकते हैं, और मैं आपको बता चुका हूँ कि कलर डॉट XML में कलर की एंट्री करके आपको उसको यूज़ करना है, राइट। तो कुछ इस तरीके से, तो सी हियर, तो इट इज़ सेइंग वेलकम टू जीमेल। थोड़ा सा टेक्स्ट यदि आप बढ़ाना चाहो तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट साइज आप यूज़ कर सकते हो, अराउंड 14 SP। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। तो ये मेरा पूरा नेविगेशन ड्रॉवर का हेडर बन गया है। अब आपको हेडर, ये जो हेडर है ये आपको किधर अटैच करना है, अपने नेविगेशन में अटैच करना है। तो गो टू द एक्टिविटी मेन लेआउट, जिसमें आपने नेविगेशन लेके रखा था, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा दो हेडर लेआउट, और हेडर लेआउट में आपने क्या बता दिया, @ लेआउट स्लेश नेविगेशन हेडर। ओके, ठीक है। तो ये नेविगेशन हेडर आ गया। तो आप डिज़ाइन में देखोगे तो हियर यू कैन सी, नाउ सिंपली रन दिस एप्लीकेशन, आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, अब देखो एक चीज़ ये है कि Yes, sir. ये जो एक्शन बार है, मैं एक्शन बार यूज़ ही नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक्शन बार की जगह टूल बार यूज़ करूँगा। तो इस एप्लीकेशन में एक्शन बार यूज़ ही नहीं करना है तो गो टू द स्टाइल डॉट XML,
यहाँ पे एक थीम लगी हुई है, ऐप थीम, जिसका नाम क्या है, ऐप थीम, और इसके अंदर पेरेंट को क्या लेके रखा है, डार्क एक्शन बार। तो डार्क एक्शन बार की जगह यहाँ पे क्या कर देना, नो एक्शन बार। तो नो एक्शन बार से बेसिकली क्या होगा कि आप कोई सा भी लेआउट डिज़ाइन करोगे, एक्टिविटी बनाओगे, तो उसमें अब आपको एक्शन बार देखने को नहीं मिलेगा। तो जस्ट सिंपली रन दिस एप्लीकेशन, तो जहाँ पर आपको ये एक्शन बार दिख रहा था अब ये हट जाएगा। तो इट इज लुकिंग टू ब्यूटीफुल नाउ, सी। ओके, Yes, sir. ओके, वेल, Yes, sir. नाउ सी। अब क्या करना है मेरे को, जैसा कि बताया एक्शन बार यूज़ नहीं करना है, टूल बार यूज़ करना है। तो देखो अब आप ये जो आपको यहाँ पे ये जो वाइट एरिया जो दिख रहा है, ये स्क्रीन जो आपको दिख रहा है, इसमें आपको यदि कुछ भी डिज़ाइन करना है तो कैसे क्या करेंगे। ये तो ड्रॉवर हो गया जो साइड से आएगा, तो ये तो हाइड है, राइट। अब इस स्क्रीन पे कुछ भी डिज़ाइन करना है तो कैसे करेंगे। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप एक रिलेटिव लेआउट ले लो जिसमें आप पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैच पेरेंट इसका हाइट मैंने रख लिया। मेरे को टूल बार यूज़ करना है, तो टूल बार यूज़ करने के लिए देखो आप, पहले मैंने एक एप बार लेआउट बनाया जिसका विड्थ मैच पेरेंट हाइट कितना रखा, जितना एक्शन बार का होता है। तो क्वेश्चन मार्क ATTR एक्शन बार साइज, राइट। और ये कंटेनर है तो इसको कंटेनर की तरह ही क्लोज करें आप कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर आप फिर आप क्या बना लो, टूल बार बना लो। तो इट इज़ द टूल बार, एंड्रॉइड एक्स एप कंपोनेंट डॉट विजेट डॉट टूल बार, एंटर। टूल बार का वेट मैच पेरेंट हाइट कितना लिया, जितना एक्शन बार का है। तो हियर यू कैन गो फॉर द मैच पेरेंट, क्योंकि इसका पेरेंट कौन है, एप बार लेआउट। तो इसकी हाइट कितनी, एक्शन बार साइज, तो उतना ही हाइट इसका होगा। इसको आईडी दे दो आप, क्योंकि आप रिलेटिव लेआउट में हो। और भी कोई कंपोनेंट यूज़ करेंगे तो आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी, अबव, बिलो, लेफ्ट, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको आईडी दे दिया बेटा एप बार लेआउट। और ये जो टूल बार जो मैंने लेके रखा था, इसको आईडी दे दिया मैंने, क्या बताओ, टूल बार। अब आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको टूल बार देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है टूल बार का, वो भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो गो टू द बैकग्राउंड कलर, कलर जो है वो थोड़ा सा थीम से जो मैच करे वही आपको रखना है। तो हियर यू कैन सी, रन करके देखो तो टूल बार कैसा दिख रहा है। अच्छा, अभी उसको आएगा नहीं, को कोड करना पड़ेगा उसके लिए। आ गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया है, आई थिंक इसको थोड़ा सा और लाइट कर लो। ठीक, नाउ सी। अब क्या करना है मेरे को, तो टूल बार हो गया, ड्रॉवर ले, ड्रॉवर को आईडी दे दी और नेविगेशन व्यू को आईडी दे दी, राइट। अब इसके लिए मेरे को कोड करना है। ये जैसे लाइक ये जो बताया था मैंने आपको जीमेल में, ये आइकन जो आता है ना यहाँ पे, ये ये लगाना है अपने को टूल बार में। और जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो ये ड्रॉवर ओपन होना चाहिए, राइट। तो सी यार, तो मेन एक्टिविटी यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट लिए थे उनको फाइंड कर लेंगे, टूल बार। देन एक ड्रॉवर लेआउट लेके रखा था उसको फाइंड करेंगे, ड्रॉवर। और क्या था, नेविगेशन व्यू। तो इन तीनों को फाइंड कर लो इसी लेआउट में। लेआउट तो यही वाला यूज़ कर रहे हैं अपन। तो टूल बार इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी, r.id.toolbar। ड्रावर इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी, r.id.drawer। नेविगेशन व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी, r.id.navigation व्यू। ओके। अब देखो, आपने जो टूल बार है, टूल बार को एज ए एक्शन बार यूज़ करेंगे। तो सेट सपोर्ट एक्शन बार, और इसको क्या पास कर देंगे, टूल बार। इज इट क्लियर। तो अब अपन एक्शन बार यूज़ नहीं करेंगे, अब अपन टूल बार ही यूज़ करेंगे, क्योंकि मटेरियल डिज़ाइनिंग का कंपोनेंट है, बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप चीज़ों को वेल तरीके से डेकोरेट कर पाएंगे। इज इट क्लियर। Yes, sir. ओके। अब मेरे को क्या करना है, देखो वो जैसा भी आपको बताया था, ये आइकन चाहिए, उसके ऊपर क्लिक करूँ तो नेविगेशन आना चाहिए, राइट। तो कैसे होगा ये,
तो इसके लिए आपको एक ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी जिसको बोला जाता है एक्शन बार ड्रावर टॉगल। इसको क्या बोला मैंने, टॉगल। और इसको यूज़ करने के पहले एक काम करना, ये जो स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल है इसके अंदर 2 स्ट्रिंग की एंट्री कर देना। ओपन ओपन क्लोज क्लोज, ठीक। तो 2 स्ट्रिंग बना दिए ओपन क्लोज करके। क्या कहाँ पर यूज़ में लेंगे इसको, तो सी हियर, तो ये जो एक्शन बार ड्रावर टॉगल जो रेफरेंस बनाया इसको डिफाइन कर लो। तो राइट हियर द टॉगल इक्वल टू न्यू एक्शन बार ड्रावर टॉगल, control P activity, you can pass this. The second argument is a drawer layout, so pass your drawer. Third argument is a toolbar, so pass your toolbar. Fourth argument is a open drawer content description resource, तो r dot string dot open। और जो फोर्थ है वो क्लोज कंटेंट डिस्क्रिप्शन रिसोर्स है, तो r dot string dot word close। then finally do one more thing, toggle dot set sync state, toggle dot sync state। तो इससे क्या होने वाला है कि जो वो जो आइकन आपको दिख रहा था नेविगेशन मेन्यू का, वो आइकन आपको टूल बार पे दिखेगा, और जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको ड्रॉवर देखने को मिलेगा। ये आ गया। तो नाउ क्लिक ऑन दी ड्रॉवर, तो हियर यू कैन सी, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। और स्क्रीन पे कहीं पे बाहर पे क्लिक करूंगा तो ये फोल्ड हो जाएगा। तो दिस इज यूर नेविगेशन ड्रॉवर। आइकन आपने थोड़े से कम लिए, यदि आप ज़्यादा लेते तो वो आपको स्क्रॉलिंग भी बताएगा, वो अभी आपको बता दूँ। दूसरी बात, ये आइकन के कलर्स मेरे को चेंज करना है, तो कैसे करेंगे तो वो भी देख लो आप। तो ये जो मेनू बनाया था आपने जिसके अंदर आपने सारे ऑप्शन लेके रखे थे, इनका टिंट चेंज करना है। तो गो टू द ड्रॉएबल, ये email डॉट एक्सएमएल वाला आइकन है, तो यहाँ पे जो टिंट है इसको चेंज करेंगे अपन। तो कलर चेंज कर रहा हूँ मैं इनके। तो सभी के मैंने कलर चेंज कर दिए। तो ये कलर चेंज हो गए, ठीक है। एक बार रन करके देखो कि कलर चेंज करा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा। Yes. तो ये टच किया मैंने, तो इसमें कलर चेंज करे हुए नहीं आए। तो ओके, तो इसके लिए काम करना, आप ये मेन एक्टिविटी में जाना, और ये जो नेविगेशन व्यू जो आपने फाइंड करा है, इस नेविगेशन व्यू से एक मेथड कॉल कर लेना, सेट आइटम आइकन टिंट लिस्ट, और इसमें क्या पास कर देना, नल। तो इससे क्या होगा कि ये जो आइकन के कलर है वो आपको देखने को मिलेंगे। ओके, Yes, sir. That's it. ओके। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा डेकोरेट करना, जैसे लाइक यहाँ पे एक लेबल लगाना है, नीचे के लेबल लगाना है, ये ऑल अवेलेबल में आ जाए, ये अदर ऑप्शन में आ जाए लास्ट के 3। तो गो टू द मेनू डॉट एक्सएमएल अगेन,
यहाँ पे देखो क्या करा, तो ये कुछ ग्रुप बनाना है मेरे को, तो हियर आई एम राइटिंग द आइटम टाइटल, और यहाँ पे क्या बोल दिया, ऑल अवेलेबल, देन मेन्यू, ओपन एंड क्लोज। ये जो दोनों हैं इसको यहाँ से कट किया बेटा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ है कि ये जो इतने इतने जो आइटम है इनका एक ग्रुप बन गया। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? क्या करा मैंने, यस सर। तो उन सभी का एक ग्रुप बना दिया। इसी प्रकार से जो रिमेनिंग जो 3 है उनका भी एक ग्रुप बना देंगे। अदर, तो इसको आप रन करके देखोगे तो देखो यहाँ पे अदर लेबल लगा हुआ है और यहाँ पे ऑल अवेलेबल है। तो देखो इसकी बात अब कुछ और हो जाएगी, ये और ब्यूटीफुल दिखेगा। ये देखो आप, और ये बीच में एक लाइन भी खींची हुई आएगी यहाँ पे इस तरीके। तो इट इज लुकिंग टू ब्यूटीफुल, राइट? Yes, sir. जी Yes, sir. अब क्या करना है, मैं इस नेविगेशन व्यू के किसी भी आइटम पे क्लिक करूँ तो टास्क परफॉर्म करना है, राइट? तो वो कैसे करेंगे अपन, आप एक बार डिवाइस रोटेट भी करके देखो, तो ये तब भी आपका जो नेविगेशन है वो नहीं बिगड़ रहा है। ये वो माउस से स्क्रॉल नहीं हो रहा है, मैं इसको हाथ से कर रहा हूँ, तो हियर यू कैन सी ये बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। अभी जो ड्रॉवर था इसके मेनू आइटम के ऊपर लिसनर लगाना अपने को, तो गो टू द मेन एक्टिविटी, वो जो नेविगेशन व्यू है इसके आइटम के ऊपर लिसनर लगाना है। तो नेविगेशन व्यू डॉट सेट ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर, न्यू ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। तो जब भी आप नेविगेशन व्यू के किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड चलेगा और यहाँ पर वो आपको वो मेनू आइटम मिल जाएगा जिस मेनू आइटम पे आपने क्लिक किया था। इस मेनू आइटम की आईडी निकाल लो, क्योंकि आपने एक्सएमएल के अंदर सभी मेनू आइटम को आईडी दे के रखी थी, और आईडी से पता कर लो कि आपने किस पे क्लिक किया है। तो आर डॉट आई डी डॉट मेनू चेंज पासवर्ड है तो ये कोड चले, एल सी आर डॉट आई डी डॉट मेनू सोशल है तो ये कोड चले, एल सी आर डॉट आई डी डॉट मेनू स्नूज सिक्योरिटी important email else if send else if, और क्या था, ठीक। तो मैं टोस्ट लगा के बता देता हूँ किसी पे भी, जैसे लाइक पासवर्ड पे क्लिक करूँ तो टोस्ट आ जाए, तो आपको इससे पता पड़ जाएगा कि जो लिसनर है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेटिंग पे टोस्ट लगा के बता देता हूँ एक, जस्ट सिंपली रन दिस एप्लीकेशन। तो किस पे लगाया था, चेंज पासवर्ड पे, तो हियर यू कैन सी चेंज पासवर्ड टोस्ट आ गया। वो सेटिंग पे क्लिक करा तो हियर यू कैन सी द सेटिंग, ओके। Yes, sir. तो दिस पीस ऑफ कोड, इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो आप। समझ में आ गया होगा अब तो। Yes. यस सर। Yes. अब देखो मैं ये चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि जब यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो पासवर्ड चेंज करने वाला जो लेआउट है वो आ जाना चाहिए इस स्क्रीन पे।
तो ये तो आपकी कौन सी एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी, जिसमें ऑलरेडी आप एक लेआउट सेट करे हुए हो, और यदि अब आपको किसी ऑप्शन के क्लिक पे यहाँ पे कोई सा दूसरा लेआउट लेके आना है, तो ये काम तो फ्रेगमेंट के थ्रू ही होगा, हाँ या ना? बताया था मैंने आपको कि यदि आपको किसी भी लेआउट को डायनामिकली अपनी एक्टिविटी में लेके आना है, तो फ्रेगमेंट इज़ द गुड ऑप्शन। और बेटा फ्रेगमेंट यूज़ करने के लिए आपको एक कंटेनर लेआउट की नीड होगी। तो गो टू द योर मेन लेआउट फाइल, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, और यहाँ पे मैंने एक फ्रेगमेंट बना लिया इस रिलेटिव लेआउट में। तो फ्रेगमेंट नहीं, सॉरी, एक कंटेनर लेआउट ले लिया मैंने, लीनियर लेआउट। इसका विड्थ मैच पेरेंट, हाइट भी मैच पेरेंट रखी। चलो, ये किसके नीचे आना चाहिए? इस एप बार के नीचे आना चाहिए। तो रिलेटिव लेआउट में हो तो आपको बताना पड़ेगा, तो राइट हियर द लेआउट बिलो, तो @ प्लस ID एप बार लेआउट, और इसको ID दे दी मैंने। तो आपको समझ में आ जाए तो मैंने इसको ID क्या दे दी, फ्रेगमेंट लेआउट। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वो लीनियर लेआउट है जिसके अंदर अपन फ्रेगमेंट लोड कराएंगे। ग्रेविटी इसकी मैंने क्या लगा दी, सेंटर, ठीक है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो अब मैं जैसे ही चेंज पासवर्ड Yes, पे sir. क्लिक करूँ तो फ्रेगमेंट लोड करवाना इस लीनियर लेआउट में, तो चेंज पासवर्ड के लिए आपको एक स्क्रीन डिजाइन करना पड़ेगा। तो न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, लीनियर लेआउट, ओके। तो एक एडिट टेक्स्ट बना लिया मैंने, विड्थ मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट, हिंट ओल्ड पासवर्ड, टेक्स्ट कलर हिंट, जो भी आपको अच्छा लगे वो कलर आप दे सकते हैं। आईडी ले लिया मैंने यहाँ पे आईडी, तो ET और मार्जिन मेंटेन करना चाहो तो कर सकते हो, तो 15 dp अराउंड मार्जिन मेंटेन कर लिया टॉप से। तो एक ये ओल्ड पासवर्ड के लिए, देन न्यू पासवर्ड, देन कंफर्म पासवर्ड, ओके। तो ये न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, कलर चेंज कर लो इनके। ये तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, जस्ट वेट। ओके, तो ये एकदम स्किन से टच होके आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हो जाए, और एक बटन भी ले लेता हूँ, उसके बाद में पैडिंग लगा दूंगा। तो सी हियर द बटन, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो ये रख दिया। टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट स्टाइल, मार्जिन टॉप, N1 ID। इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा नहीं है अभी। चेंज पासवर्ड, गो टू द linear layout, apply the padding 40 dp, so here you can see, okay। Yes, sir. तो ये अपना पूरा
चेंज पासवर्ड वाला ये जो लेआउट है वो बन गया है। तो डिसाइड करो कि इसको एज ए एक्टिविटी यूज़ करना है कि एज ए फ्रेगमेंट यूज़ करना है। एज अ फ्रेगमेंट। एज ए फ्रेगमेंट। तो एज ए फ्रेगमेंट यूज़ करना है तो फ्रेगमेंट क्लास बनाओगे, और एज ए एक्टिविटी यूज़ करना है तो एज ए एक्टिविटी क्लास होगी। तो इसको एज ए फ्रेगमेंट यूज़ करना है तो क्रिएट ए फ्रेगमेंट क्लास। चेंज पासवर्ड फ्रेगमेंट, एक्सटेंड फ्रेगमेंट। और कौन सा मेथड ओवरराइड करते हैं? ऑन क्रिएट व्यू। और यहाँ पे आप अपने लेआउट को व्यू में कन्वर्ट कर लो। तो इन्फ्लेटर आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा फ्रेगमेंट के अंदर, बता चुका हूँ। इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट, ये वाले लेआउट को व्यू में कन्वर्ट करा। व्यू ग्रुप कंटेनर ये जो यहाँ पे मिल रहा था एज इट इज़ पास किया, और इसको रूट में अटैच नहीं करेंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, तो उसको अपने को फॉल्स रखना है। देन फाइनली रिटर्न हियर वर्ड व्यू। नाउ सी, अब ये जो फ्रेगमेंट है, चेंज पासवर्ड फ्रेगमेंट जो आपने बनाया है, जिसमें से आप ये वाला व्यू रिटर्न करवा रहे हो, तो जहाँ पे भी आप ये फ्रेगमेंट यूज़ करोगे ये वाला स्क्रीन दिखेगा। यस और नो? Yes, sir. तो देखो, आप जो चेंज पासवर्ड वाला जो स्क्रीन है वो अपने को चेंज पासवर्ड के क्लिक पे लेके आना है। तो यहाँ पर आप अपना फ्रेगमेंट वाला लॉजिक कोड कर दो। तो फर्स्ट यू विल हैव टू गेट फ्रेगमेंट मैनेजर इक्वल टू गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर, देन फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन इक्वल टू मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन डॉट रिप्लेस आर डॉट आई डी डॉट, लीनियर लेआउट की आईडी क्या आती है? फ्रेगमेंट लेआउट, और न्यू चेंज पासवर्ड फ्रेगमेंट, देन ट्रांजेक्शन डॉट वॉट कमिट। तो just simply run this application and see the result. तो अभी इधर कुछ भी नहीं है, राइट? तो जैसे ही मैंने यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करूंगा तो पीछे देखो फ्रेगमेंट आ गया। ओके, यस सर। Yes, sir. अब आपको इसके कंपोनेंट के साथ डील करना है, बटन के साथ डील करना है। तो ये जो लेआउट है वो फ्रेगमेंट से बन के आ रहा है। तो फ्रेगमेंट के अंदर ही आपको ये एडिट टेक्स्ट बटन को फाइंड करके इसके ऊपर लिसनर अप्लाई करना पड़ेगा। तो गो टू द यूर फ्रेगमेंट क्लास, दिस इज द वी which is representing this layout, change underscore password. So first you will have to find all the component available in a change password layout. There were 3 edit text, right? So et old password equal to v dot find view by id, r dot id dot id old password, wait, edit text et new password equal to v dot find view by id, r dot id dot et new password, edit text et confirm password v dot find view by id, r dot id dot et confirm password, and find button change password equal to v dot find view by id, r dot id dot button change password. Now apply the listener. तो button change password dot set on click listener, new on click list. अब आपको जो भी कोड करना है बटन के क्लिक पे वो आप डिसाइड करोगे। मैं आपको टोस्ट लगा के बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको कॉन्टेक्स्ट की नीड होगी। तो देखो, एक्टिविटी में होते हो तो एज ए कॉन्टेक्स्ट आप एक्टिविटी यूज़ कर लेते हो, बट आप फ्रेगमेंट में हो तो फ्रेगमेंट में एज ए कॉन्टेक्स्ट क्या यूज़ करोगे? तो गेट कॉन्टेक्स्ट मेथड कॉल करना ही आपको कॉन्टेक्स्ट ला के दे देगी। और यहाँ पे मैंने सिंपल सा क्या बोल दिया बताओ? पासवर्ड चेंज। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि मैं नेविगेशन के किसी भी आइटम पे क्लिक करूँ तो जो नेविगेशन ड्रॉवर है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाना चाहिए। तो ये ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड में जो आपका ड्रावर था, इस पर एक मेथड कॉल कर लो क्लोज ड्रावर, और यहाँ पे ग्रेविटी क्या बता दोगे? स्टार्ट। तो ग्रेविटी कॉम्पैक्ट डॉट स्टार्ट। नाउ सिंपली रन दिस एप्लीकेशन एंड सी द रिजल्ट। तो ये चेंज पासवर्ड पे मैंने क्लिक किया तो ड्रॉवर क्लोज भी हो गया, ये आ भी गया। अब बटन पे क्लिक करूंगा तो लिसनर काम भी कर रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, और आई होप आपको ये चीज़ समझ में भी आई होगी।
ओके, तो यहाँ तक तो अपने को ये समझ में आया। वो काफ़ी अच्छा ड्रॉवर बनाया आपने। तो एक बार रन करते हो फिर देखते हैं। तो ये आपका हेडर है, तो इसको आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो जैसा आपको करना हो। तो काफ़ी अच्छा सर चल रहा है। नाउ सी, ये तनवीर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर ये आप ये गूगल क्रोम ओपन सुरेश करो। सर बना। हाँ हेलो। हाँ बोलो। सर लग अच्छा दिया सर वो मतलब। सर हम्म अच्छा लग रहा बनने पे, ये बता रहा हूँ सर तो। ये क्वेश्चन आया था कि तन्वी का कि बोले सर ये गूगल क्रोम आप ओपन करो और इसमें यहाँ पे जो थ्री आइकन है इस पर क्लिक करो तो यहाँ पे ये ऐसे आइकन आते हैं, बोले सर ये लगाना है नेविगेशन ड्रॉवर। तो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको यदि इस तरीके से डिज़ाइन करना है तो आप ये भी कर सकते हो। तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, जो हेडर है ना आपको बस वो चेंज करना है बेटा। तो ये देखो, इसके लिए मैंने क्या करा है, एक और दूसरा हेडर बना के बता देता हूँ आपको। तो लेआउट में मैंने एक और फाइल बना ली। इसका नाम क्या रखा मैंने, आइकन हेडर। और इसको क्या ले लिया, लीनियर लेआउट। तो एक आइकन हेडर करके एक फाइल बना लिया। नाउ सी, यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है इसका ओरिएंटेशन मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया क्योंकि सारे आइकन एक दूसरे के साइड में आएंगे। और जो हाइट है वो कितना रख लो, एक्शन बार जितना रख लो। और इसका ये जो लीनियर लेआउट का जो वेट है उसको कितना दे दो, 5 दे दो। तो देखो 5 इमेज व्यू लगा लिए, वेट 0 dp, लेआउट वेट असाइन कर दिया सबको 1, हाइट क्या कर दी, रैप कंटेंट, और SRC लगा दो। तो इट इज़ अप टू यू क्या क्या यूज़ करना चाहते हो। तो आइकन ही है तो मैं कुछ भी लगा देता हूँ। just simply copy and paste this image view, चेंज करते चलना बस इमेज। सी आ गए ये पांचों। अब इसको क्या करना है आपको, जो नेविगेशन ड्रॉवर था आपका, ये यहाँ पे ये नेविगेशन व्यू जो था इसमें जो हेडर लेआउट है वो इस हटा के आप अपना जो आइकन वाला जो XML बनाया था वो लगा दो आप। तो जस्ट ही रन दिस एप्लीकेशन, दिखा ये। अब यस इसको सर। थोड़ा सा डेकोरेट कर लो आप। रेटिंग लगा दो 5 dp का चारों तरफ से। रन। यस, उसमें हाइड वेब कंटेंट की जगह इसको मेज पेरेंट कर दो। तो वैसे भी लीनियर लेआउट में आपने एक्शन बार का जो हाइट होता है उतना ही आपने लेके रखा है। तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको कि वेब कंटेंट से यदि आप मेज पेरेंट कर देते हैं तो जस्ट सिंपली रन एंड सी द रिजल्ट। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। थोड़ा सा वो हल्का सा क्या हो गया बताओ, बड़ा सा हो गया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप इन चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं। ओके, Yes, sir. यस सर। यहाँ पे भी बॉटम में भी आप कुछ नेविगेशंस आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लाइक आपको यहाँ पे बॉटम पे बहुत सारे आइकन दिखते हैं, यदि आपको वो लेके आना है तो कैसे लेके आएंगे।
तो उसके लिए भी आपको एक मेनू एक्सएमएल बनानी पड़ेगी कि क्या क्या मेनू आइकन आपको उसमें दिखाना है। तो गो टू द मेनू फाइल, इसी की कॉपी बना लेता हूँ, एक कॉपी एंड द पेस्ट। इसका नाम कुछ भी रख दो, तो मैंने क्या बोल दिया, बॉटम नेविगेशन। then finally click on the OK। तो here you can see the bottom navigation and remember one point कि bottom navigation में आप मैक्सिमम 5 ऑप्शन दिखा सकते हो, 5 से ज़्यादा बॉटम नेविगेशन में अलाउ नहीं है। आया क्या समझ में? मैक्स टू मैक्स कितने होंगे? 5 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये कितने हैं देख लो, 1 2 3 Yes, sir. 4 5 ही है ये, तो ये चल जाएगा। तो गो टू द डिज़ाइन, इसका डिज़ाइन तो ही नहीं, मेन लेआउट में आया। अब इसमें मेरे को बॉटम नेविगेशन लगाना है इस स्क्रीन के बॉटम में। तो देखो आप जो भी करना है इस रिलेटिव लेआउट में ही करेंगे। इस लीनियर लेआउट की आईडी क्या थी, फ्रेगमेंट लेआउट। तो देखो आप यहाँ पे क्या करा मैंने, बॉटम नेविगेशन टैग ही मिल जाएगा आपको। ये बॉटम एक बार हो गया है, जबकि क्या चाहिए था, बॉटम नेविगेशन। ये विड्थ मैच पेरेंट हाइट कितना चाहिए, तो जितना एक्शन बार का हाइट होता है उतना, तो एक्शन बार साइज, राइट। अब इसमें इसको सबसे बॉटम में लेके आना है, तो लेआउट पेरेंट बॉटम, इसको क्या कर देंगे, ट्रू। लेआउट अलाइन पेरेंट बॉटम को ट्रू कर देंगे। तो इसमें मेनू बता दो कौन से मेनू आपको दिखाना है, तो इट इज़ द बॉटम नेविगेशन। और जो लीनियर लेआउट है वो इसके ऊपर होना चाहिए, तो लेआउट अबाउ @id। तो यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, बॉटम नेविगेशन। इसको आईडी दे दो बॉटम नेविगेशन, ठीक है। तो जस्ट सिंपली रन दिस एप्लीकेशन। इसका बैकग्राउंड लगा देना आप, बैकग्राउंड वाइट करो आप इसको। ये आ गए, ये देखो दिख रहा है बॉटम में। Yes, sir. Yes, sir. सर जो ये सबसे ऊपर का जो बार रहता है, मतलब अपन किसी भी ऐप में जाते हैं तो वो उसी कलर का हो जाता है जो ऐप का लेआउट रहता है। जैसे अभी ये पर्पल है, तो वो चेंज कैसे होता है? ये वाला जो टॉप हाँ पे सर, जैसे किसी भी ऐप में जाते हैं ना तो वो उस ऐप के कलर। हाँ, वो थीम से हो जाएगा बेटा। थैंक यू, बाय। वाइट कर दिया इसको, स्टाइल में आया, आइटम कलर प्राइमरी। कुछ चेंज नहीं हुआ। इसमें कोई सा एक कलर होता है जिसके करने से वो चेंज हो जाएगा थीम। तो ये कलर प्राइमरी डार्क भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक पे हो जाता हो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द नेविगेशन ड्रॉवर, किस तरीके से आप चीज़ों को यूज़ करेंगे।
इसी प्रकार से एक हेडर भी होता है इसके अंदर, जैसे आपने ईमेल लगा के रखा था, तो मैं एक काम करता हूँ, जो नेविगेशन जो हेडर था ये एक्टिविटी मेन में, तो हेडर वही वाला लगा देता हूँ। ये तो बस मैंने आपको चला के बताया था कि ऐसा भी आप कुछ कर सकते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। यहाँ पे क्या बोलते हैं, नेविगेशन हेडर। इसी प्रकार से एक शायद फुटर भी देता है इसके अंदर, इसमें बॉटम के अंदर भी कुछ होता है यार, हेडर हो गया। एक देखो प्रॉपर्टी है क्या इसके अंदर, प्रॉपर्टी हेडर ही है। अच्छा एक चीज़ और, यदि आप, ये तो ठीक है फ्रेगमेंट बताया था मैंने आपको, और इसके अलावा यदि आपको एक्टिविटी पे मूव करना है तो वो बताने की ज़रूरत नहीं मेरे को। अब जैसे सेटिंग एक्टिविटी पे जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके सेटिंग पे चले जाओ। देखो एक चीज़ और बतानी है आपको जो काम आ सकती है आपके, तो यहाँ पे आके मैंने एक सेटिंग एक्सएमएल बनाया, सेटिंग्स, लेआउट क्रिएट कर लिया। यहाँ पे सिंपल सा टेक्स्ट व्यू लिख रहा हूँ, फिर आप डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। सेटिंग स्क्रीन कैसा दिखेगा, सेटिंग्स, ये सेटिंग स्क्रीन है। अब इसको मेरे को एज ए एक्टिविटी यूज़ करना है, तो यू विल हैव टू क्रिएट ए एक्टिविटी क्लास, यस और नो। इस लेआउट को एज ए एक्टिविटी यूज़ करना है तो क्या बनाएंगे, एक्टिविटी क्लास। तो न्यू जावा क्लास सेटिंग्स एक्टिविटी, एक्सटेंड एप कॉम्पेट एक्टिविटी, हियर आई एम राइटिंग द ऑन क्रिएट। और कौन सा स्क्रीन दिखाना है, लेआउट दिखाना है, तो आर डॉट लेआउट डॉट सेटिंग्स। एक्टिविटी है तो इसकी एंट्री आपको मैनिफेस्ट में भी करनी पड़ेगी, तो गो टू द मैनिफेस्ट, एक्टिविटी, सेटिंग्स एक्टिविटी। अब देखो, तो सेटिंग पे जब क्लिक करूँ तो सेटिंग एक्टिविटी पर मूव करना है, तो ये रहा मेनू सेटिंग। तो इसके क्लिक पे आपको क्या करना है, वो कोड आप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको इंटेंट बना लेना है। तो अगली एक्टिविटी पे जाने के लिए क्या कोड करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे id dot set you will have to create a intent first. main activity dot this and write here what setting activity dot class, then write here the start activity intent. Now see, run this application and see the output कि हुआ क्या इससे। तो नेविगेशन ड्रॉवर में आया, ये नेविगेशन ड्रॉवर मैंने ओपन करा और सेटिंग पे क्लिक किया मैंने, ये देखो आप, ये सेटिंग पे क्लिक किया तो सेटिंग एक्टिविटी ओके। आपको यहाँ यस पे सर। कोई एक्शन बार नहीं देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपने पूरी एप्लीकेशन के अंदर जो थीम है वो आपने नो एक्शन बार लगा के रखी। और आप ये थीम को देखोगे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पूरे एप्लीकेशन लेवल पे ये थीम यूज़ करी। दिस एप्लीकेशन रिप्रेजेंट यूर कंप्लीट एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन। और इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे जो थीम है वो ऐप थीम है जिसके अंदर आपने नो एक्शन बार यूज़ करा है।
ठीक है, तो सेटिंग एक्टिविटी में भी आपको यहाँ पे एक्शन बार नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन अपने को यूज़ तो करना है। तो अपन एक्शन बार की जगह बेटा क्या यूज़ करेंगे, टूल बार यूज़ करेंगे, टूल बार। तो ये सेटिंग में आया, यहाँ पे एट दी टॉप टूल बार बना लो आप, डायरेक्टली टूल बार भी लिख सकते हो आप। हाइट कितनी लेंगे, तो जितनी एक्शन बार की होती है। आईडी दे दूंगा इसको एक अच्छा सा। तो यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, सेटिंग टूल बार, तो इसको क्लोज कर दिया, तो ये टूल बार आ गया। कलर देना पड़ेगा आपको, बैकग्राउंड कलर प्राइमरी, क्या कोई कलर बनाया था यार शायद अभी, कलर दे दो। ठीक है, तो ये टूल बार आ गया। तो अब आप इसको रन करोगे तब आपको टूल बार दिखेगी। एवीडी पे रन कर रहा हूँ मैं इसको। सर ये एबीडी में वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं क्या? ये तो फोन है ना तुम्हारा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको एक बैक एरो का बटन मिलता है, यस और नो। यस सर। तो वो कैसे आएगा, तो देखो समझना। तो वो आएगा तो वो आपके एक्शन बार मतलब टूल बार पे ही। तो पहले तो टूल बार को आपको एज ए एक्शन बार यूज करना है, तो पहले जो टूल बार लेके रखा था उसको फाइंड करेंगे। तो फाइंड दिस टूल बार फर्स्ट, फाइंड व्यू बाय आईडी, r डॉट id डॉट सेटिंग टूल बार था वो। देन सेट सपोर्ट एक्शन बार टूल बार। तो आपने टूल बार को क्या बना दिया, एक्शन बार बना दिया, राइट। एक तरीके से यही हुआ इससे। एक्शन बार गेट किया, तो राइट इधर गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट एक मेथड मिल जाएगी बेटा, सेट होम एज अब इनेबल्ड, सेट डिस्प्ले होम एज अब इनेबल्ड। इसको क्या पास कर दोगे, ट्रू। तो इससे वो आपका बैक बटन आ जाएगा, देखो आप। ये आया। अब जैसे इस पे मैं क्लिक करूँ तो इसकी जो पेरेंट एक्टिविटी थी, जहाँ से ये सेटिंग एक्टिविटी लॉन्च हुआ था आपका, ये वाला, ये एक्टिविटी फिर से वापस आना चाहिए। किसके क्लिक पे, सेटिंग एक्टिविटी पे, बैक एरो के क्लिक। तो ये कुछ भी नहीं करना आपको, ये सेटिंग एक्टिविटी है ना, मैनिफेस्ट में जाओ, सेटिंग एक्टिविटी जो टैग है, यहाँ पे लिख दो पेरेंट एक्टिविटी नेम, मेन एक्टिविटी। सेटिंग एक्टिविटी के जैसे बैक एरो पे क्लिक करोगे, वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे ले आएगा आपको, मेन एक्टिविटी। रन दिस एप्लीकेशन। एक बार फिर से रन कर लो, वो लॉन्च नहीं हुआ तो। तो ये सेटिंग पे क्लिक किया,
तो सेटिंग एक्टिविटी आ गया, अब जैसे ही बैक इस पर क्लिक किया, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी नेविगेशन ड्रॉवर, और किस तरीके से आप नेविगेशन के मेनू पे क्लिक करके आप मूव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको सिखाई। ओके, ओके, वेल। यस सर।